कुर्बानियां दी, मिनिस्टर मरे, एमएलए मरे, एक छोटा से छोटा गरीब वर्कर मरा, वो भूल गई। किस लिए मरे? कि भारत से हमने अलग नहीं होना है, कुछ भी होता है। क्या याद रहा? कहां थे उस वक्त? कहां थे ये फूल वाले? कहां थे ये हाथ वाले जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे? मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं हंदवाड़ा गया, सब छुपे हुए थे। वो दुकानदार जो थे वो इस तरह दुकान में इस तरह बैठे थे कि फारूक ने यहां चढ़ना चाहिए। मैंने हिम्मत की, एक दुकान पे चढ़ गया। मैंने उससे पूछा, भैया यहां इतनी घबराहट क्यों है? कहने लगा, जनाब दिन को यहां फौज का दबदबा है, हम बच जाते हैं। रात को उनका दबदबा है, वो आ जाते हैं, हमें गोली मार डालते हैं, मगर हम वोट आपको देंगे। यह हालत है आज। वो मेहरबानी जो उस हुकूमत की थी 96 से, आज हाथ भी है, आज कमल भी है, अब झाड़ू भी आ गया है। पता नहीं और क्या क्या आएगा। ये तब की बात है, भूल जाते। सही कहा हमारे साथियों। कहां जाएंगे हमारे बच्चे? कहां जाएंगे हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी हुई? कहां जाएंगे हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे आम आदमी? कहां जाएंगे? क्या पंजाब में उनको नौकरी मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, बंबई में मिलेगी, आंध्रा में मिलेगी? वहां तो पहले अपनी भाषा सीखनी है आपने। आप अगर कन्नड़ा नहीं बोल सकते, आप कर्नाटक में नौकरी नहीं कर सकते, आंध्रा में नहीं जा सकते, अब तो आपकी उनकी जबान नहीं बोल सकते। और हम अपनी डोगरी को कुर्बान कर गए हैं। और हम कहते हैं हम डोगरे हैं। किधर हो तुम डोगरे? क्या डोगरी बोलते हो? क्या तुम्हारे बच्चे डोगरी बोलते हैं? अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी को करा दफन, फिर को हम डोगरे हैं। अरे डोगरे की शान रखनी है तो पहले अपनी जबान की शान रखो। जिस दिन तुम अपनी जबान से मोहब्बत करोगे, उस दिन तुम्हें मानूंगा कि तुम सचमुच डोगरे हो। फिर और एक शोर, हिंदुओं को खतरा है। गए, हर जगह गए, हर घर में जाते, हम बचाने वाले हैं। तुम कौन बचाने वाले? बचाने वाला वो भगवान है, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। मगर माओ के पास जाते, राम को खतरा है। अरे वाह, राम को खतरा है, भगवान राम को। क्या भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम है? मैं तो बार बार ये कहता हूं। मैं एक डॉक्टर था मेरे साथ पढ़ता हुआ, उसकी मां बूढ़ी मां थी, वो पाकिस्तान से आए थे, मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ गरियागंज में रहते थे। मैं उसके घर गया तो बूढ़ी मां मुझसे कहती है, बेटा ये शोर क्या है भगवान राम का? मैंने कहा मैं तो मुसलमान हूं, मुझे नहीं पता ये क्या है। कहेंगे बेटा मैं तुझे बताऊं हमारी पुस्तकों में क्या लिखा है? मैंने कहा मां बता। कहा पुस्तकों में लिखा है भगवान राम विश्व के भगवान हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, वो मुसलमानों के भी है, ईसाइयों के भी है। जो भी इंसान है जो मानने वाला है नहीं मानने वाला, वो उसका भगवान है। जैसे हम मुसलमान कहते हैं, हम अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहते हैं, आलमों का रब कहते हैं। हम ये नहीं कहते मुसलमानों का रब है। जो मानेगा माने, जो नहीं माने मत माने। मगर ये जो आपके अंदर डर डाल देते हैं, उनसे कहिए कि क्या भगवान राम सिर्फ हमारा है? वो तो सबका है। इसी से निकलिए। जो हटाया, क्या आतंकवाद खत्म हुआ? आज 3 साल से ये बैठे हुए हैं, आतंकवाद खत्म हुआ? आज कश्मीरी पंडित क्यों भाग रहा कश्मीर से? क्यों भाग रहा? क्यों उसमें यह है कि मैं नहीं रह सकता? 370 नहीं है।
कैसे दूर किया? मेरे वक्त में इतनी फौज नहीं थी, मेरे वक्त में इतनी सीआरपीएफ और बीएसएफ और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। आज हर जगह है, तब भी खतरा। फिर आपने दिया क्या हमें? हाँ, एक चीज जरूर दिया आपने कि हमारे बच्चे बेकार हैं, हमारे घर बेहाल हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। मेरी मां से पूछो कि वो तेल कितने का खरीदती है, उसे पूछो कि सब्जियों का भाव कहां पहुंचा है, उसे पूछो कि गैस का वो सिलेंडर जो तुमने पहली दफा मुफ्त में दिया है, क्या उसके जेब में पैसा है उसको भरने के लिए? कहां पहुंचाया? आप आसमान पे रॉकेट फेंको, क्या उससे हिंदुस्तान का नाम तो ठीक है, मगर हिंदुस्तान के लोगों को तो बचाओ, उनके घरों को तो बचाओ, उनके घरों में तो एक चिराग जलाओ जिससे कि वो जिंदा रह सके। हम देशद्रोही, जिन्होंने देश के लिए सारी चीजें बलिदान कर दी, वो देशद्रोही। और जो चोर पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान के साथ थे, आज उनका हाथ पकड़े हुए वो चल रहे हैं। ये हाल कहां पहुंचा? मैं क्या क्या बताऊं जो मुझे पता है, मैं बताने नहीं था, मगर आपको ये कहना चाहता हूं, अगर इस देश को बचाना है तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर देश का ताज है, मुकुट है। और देश को अगर बचाना तो पहले जम्मू कश्मीर को बचाना है, इनके लोगों को बचाना है। यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी हैं, हमें एक रहना है और एक चल के चलना है। क्यों ना मंदिर हो, मस्जिद हो, आप किसको जाते हैं याद करने के लिए? किसको? उसको जो सबका मालिक है, वही मालिक, एक ओंकार, वो मालिक। मगर हम लोग बढ़ाया जाते हैं, ये अलग है, वो अलग है। क्या देश में हालत आप देखते हैं क्या है कि एक दलित लड़की, उसको मार सकते हैं, उसकी इज्जत लूट सकते हैं, मगर जो लूटने वाला है वो आज भी आबाद घूम रहा है। जो एक औरत का बलात्कार कर सकते हैं 10 आदमी, जिनको सजा होती है, उनको छोड़ा जाता है क्योंकि हमने इलेक्शन जीतना है। ऐसे इलेक्शन को मैं थूकता हूं। शर्म आती है मुझे ये कहने के लिए कि मेरे वतन में ये हो रहा है। कब ये बदलेगा? ये बदलाने वाले आप हैं, हिंदुस्तान की जनता है जिसको ये बदलाना है, नहीं तो नहीं बदलेगा। हम सो जाए, डर जाए, अरे मौत तो भगवान के हाथ में, ले जाएगा, कौन बचा सकता है? जिसको उसने बचाना है वो बच जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर था विलायत में, एक बूढ़ी औरत आई, कोई ना उसकी नब्ज थी, ना ब्लड प्रेशर था, कुछ नहीं था। मैंने उनसे कहा, जो दूसरे जूनियर डॉक्टर थे और नर्सें थी, मैंने कहा इसको वहां कमरे में रखो, वो ड्रिप लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, बाकी कुछ नहीं। और उनके परिवार से मैंने कहा तुम अब प्रार्थना करो, बाकी वही बचाने वाला है। एक जवान करोड़पति, मेरे प्रोफेसर का पर्सनल पेशेंट, वहां अंग्रेज जो है ना, बड़े बड़े डॉक्टर उस जमाने में अपने अपने छोटे छोटे पानी जहाज रखते थे, उसमें फ्राइडे, सैटरडे और संडे समंदर में जाते थे। समंदर से मुझे फोन करता है, ये देखो ये 34 साल का जो आदमी आ रहा है, ये मेरा पेशेंट है, इसका ख्याल रखना। जब ये आया, इसको दिल का दौरा हुआ था, हमने इसके सारे टेस्ट किए, ये तो बिल्कुल ठीक था। मैं उसकी जवान बीवी और उसके बाप से कहता हूं, फिक्र मत करो, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये हम इसको रखेंगे, थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। उस बूढ़ी के उनसे मैंने कहा, देखो अब ये मरने वाली है, पता नहीं बचाने वाला वो है या कौन है। 10 दिन के बाद हम इसको छोड़ देते हैं, इस आदमी को। ये तीसरे दिन वापस आता है, फिर से दिल के दर्द से। और कमाल ये देखिए,
17 दफा मरता है और 17 दफा इसको शौक देते हैं हम कि जिंदा हो जाए। 17 दफा मुझे वो प्रोफेसर कहता है फारूक आप बंद करो, मर गया। और वो बूढ़ी जिसका मैं कहता था मर जाएगी, वो 21वें दिन घर गई अपने पांव पे। बचाने वाला कौन? वो। मारने वाला कौन? वो। मैं घर गया, मैंने सजदा किया और मैंने कहा अल्लाह तू है, मैं कुछ भी नहीं। मैं तो समझा था कि बड़ा ये हूं मैं, नहीं, वो है। जिसने भी अपने आप को ये समझा कि वो भगवान है, उसका नाश हुआ। आप ये जानते हैं रावण जो सबसे ज्यादा पड़ा हुआ और उससे ज्यादा कोई भगवान नहीं था जिसके पास इतनी बुद्धि थी, शक्ति और बुद्धि दोनों चीजें। मगर जब वो अपने आप को समझ लगा कि मैं उससे बड़ा हूं, तो भगवान ने उससे सीता का अपहरण करवाया। खुद भगवान राम कहते हैं मैं मारने वाला नहीं था, मारने वाला तो है। आप अपने पुस्तक के ठीक तरह से देखिए। जब कोई ये समझने लगा, हमारे इस्लाम में किताब में कुरान में लिखा हुआ है, जब फिरौन ने ये समझा कि मैं सब कुछ हूं और जुल्म करता गया, बनी इस्राइल पे जुल्म करता गया, तो अल्लाह ने मूसा भेजा जो उसी जहां पला था और उसे कहा देख मुड़ इधर को, तू भगवान नहीं है, वो है। जब नहीं माना तो उसको खुदा ने समंदर के अंदर डुबाया और मूसा और उसके सारे लोगों को समंदर से निकाल के ले गया। ये याद रखिएगा। आपस में मोहब्बत कीजिए, आपस में प्यार बांटिए। जाना उसी के पास है। मुझे ये बताइए, जब आपका बीमार होता है और उसकी खून की बोतल चाहिए, क्या वो मरीज या आप उस खून की बोतल से पूछते हैं ये ब्राह्मण का खून है, ये राजपूत का खून है, ये दलित का खून है, ये मुसलमान का खून है? बल्कि डॉक्टर से कहते हो कि डॉक्टर साहब ये एक बोतल से ठीक हो गया, दूसरी बोतल लगा दीजिए। मगर जब वो अस्पताल से बाहर निकलता है, वो इंसान नहीं बनता, वो वैसा ही हैवान रहता है जैसे पहले था। भाई लोगों, इन रगों में अगर खून है, अगर तुम्हारी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं, तुम्हारे 2 हाथ हैं, मेरी भी 2 हाथ हैं, कोई फर्क नहीं है। मैंने कितने ही जिस्म को चीरा है, हर चीज उसने हर जगह, वो हिंदू वो मुसलमान। आज देखिए, आज ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दे लगाए जा रहे हैं, कौन सी चीज नहीं अब दूसरी लगाई जा रही है। मेरी अपनी जिस्म में मेरी बीवी अंग्रेज है, उसका गुर्दा लगा हुआ है जिससे मैं जिंदा। तो हम लोग फर्क करने लगे। हम ये सोचे ये तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, ये सिख है, ये दलित है, ये वो है। उसके थामो, उसको बताओ, वो तुमसे कह रहा है कि मैं सबका हूं। इसलिए आपस में ये हमें बांटने की कोशिश करेंगे। जैसे इलेक्शन आएंगे, ये बड़े बड़े गुरुओं को लाएंगे, खुदा न जाने पता नहीं क्या क्या आपको फलसफा सुनाएंगे। उनसे उस वक्त पूछना, ओ फलसफा बनाने वालों, ये बताओ तुम्हारा भगवान कौन है और मेरा कौन है, ये पूछो। दूसरे से पूछो, तुम जो हमारी तरक्की बोलते थे, ये रेत किसको दी आपने, किसको? जो आपने हमें कारखाने वादे वो कहां गए? हमारे बच्चे बूढ़े हो गए, उम्र उधर को हो गई, तरसते रह गए, बूट उनके छिल गए, पैर छिल गए, दफ्तरों में चक्कर मारते मारते। और आज तक उनको किसी को टस से मस नहीं है। आएंगे खतरा है, ओह बड़ा खतरा है। देश हमने बचाया है। क्या बचाया तुमने देश? जो जवाहरलाल नेहरू को गाली मार सकते हैं, इंदिरा गांधी को गाली मार सकते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस देश की हालत क्या थी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ? हम सुई जो है वो भी अंग्रेजों की खरीदते थे।
आज जवाहरलाल की उन 17 सालों की मेहरबानी से कारखाने हर जगह पैदा हो गए। आज जिस एटॉमिक एनर्जी की हम बात करते हैं, वो एटॉमिक एनर्जी भी जवाहरलाल के वक्त में आई थी। ओह होमी बाबा और वो डॉक्टर अनुवादिया और ये भी अपने अहमदाबाद के सारा भाई जो थे, वो कौन थे? जवाहरलाल के वक्त में थे। आज जो हम रॉकेट फेंक रहे हैं, जा रहे हैं, वो कब से हुआ? फिर आपको पता है? कहीं को नहीं पता होगा। हम लोग अमेरिका से गेहूं लाते थे ट्रूमन के प्लान के नीचे, 340 या कुछ था, 348, उस प्लान के नीचे हमें गेहूं आता था। जब आप पानी जहाज से वो निकालते थे, वो इंसान के खाने के, क्या जानवर के खाने के लायक कभी नहीं थे। क्या भूल गए आप? इंदिरा गांधी के वक्त में हम लोगों को इतनी खुराक बनने लगी कि आज न सिर्फ हम खुद खाते हैं बल्कि सारी दुनिया को भेज गए। बाकी छोड़ दीजिए। मुझे मेरे बाप को जवाहरलाल ने जेल लिया, इंदिरा गांधी ने मुझे डिसमिस नहीं किया, मगर क्या मैं भूल सकता हूं कि उसने देश के लिए क्या किया? जो आज उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, मैं आपको यकीनन कहता हूं, जब ये कुर्सी से उतर जाएंगे, लोग इनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। वो कहते हैं व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। इसलिए आपसे कहता हूं, हमारी हालत कहां